क्या आपने कभी ऐसी दुनिया का तसव्वुर किया है जहां लिबास सिर्फ कपड़ा ना हो बल्कि जादू, रोशनी और ख्वाबों से बना हो? जहां हसद अंधेरा बनकर चमकते सितारों को मांद करने की कोशिश करे मगर सच्चाई आखिरकार हर साजिश को शिकस्त दे? आज मैं आपको एक ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रही हूँ। दो बहादुर और बासलाहियत परी बहनों की कहानी, जिन्होंने अपने हुनर से एक पूरी सल्तनत का दिल जीत लिया। लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे छिपी एक खतरनाक साजिश ने उनकी जिंदगी को उलट पलट कर रख दिया। ये दास्तान है दोस्ती, मेहनत, धोखे और आखिरकार जीत की। तो आइए चलते हैं एक जादुई सफ़र पर ब्राइट फेरीलैंड की रंगीन दुनिया में, जहां इस शानदार कहानी का आगाज़ होता है। कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां हर तरफ जगमगाते रंग, चमकते फूल और उड़ती हुई नन्ही परियां दिखाई देती थीं। इस खूबसूरत सरजमीन का नाम था ब्राइट फेरीलैंड। यहाँ खुशियाँ बिखरी रहती थीं और हर दिन किसी नए जादू से भरपूर होता था। इसी दुनिया में दो निहायत हुनरमंद बहनें रहती थीं, ज़ारा और सारा। दोनों बहनें फैशन और डिज़ाइनिंग में बेमिसाल महारत रखती थीं। उन्होंने अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देते हुए एक छोटी सी मगर दिलकश दुकान खोली, जिसका नाम था जादुई लिबास घर। इनके तैयार करदा लिबास आम नहीं होते थे। हर लिबास में कोई न कोई ख़ास जादू छुपा होता था। कभी वो रोशनी बिखेरता, कभी खुशबू देता और कभी पहनने वाले को बेहद खूबसूरत बना देता। जल्द ही इनकी दुकान पूरे ब्राइट फेरीलैंड में मशहूर हो गई। दूर दूर से परियां इनके लिबास खरीदने आने लगीं। लोग कहते थे कि ज़ारा के हाथों में सचमुच जादू है और सारा के इंतखाब की कोई मिसाल नहीं। मगर जहाँ कामयाबी होती है वहाँ हसद भी जन्म लेता है। इसी शहर में एक और परी रहती थी, जिसका नाम था उर्वा। वो खुद को सबसे बेहतरीन डिज़ाइनर समझती थी, मगर हकीकत में उसके पास न ज़ारा जैसा हुनर था और न सारा जैसी मेहनत। जब उसने देखा कि सब लोग सिर्फ दोनों बहनों की तारीफ करते हैं, तो उसके दिल में जलने वाली आग भड़क उठी। एक दिन ब्राइट फेरीलैंड की मलिका ने ऐलान किया कि शाही जश्न के लिए एक खास लिबास तैयार करवाना है। ये बहुत बड़ा एजाज़ था और ये जिम्मेदारी ज़ारा और सारा को दी गई। दोनों बहनें खुशी से झूम उठीं। उन्हें यकीन था कि ये मौका उनकी मेहनत को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। मगर वो नहीं जानती थीं कि उनकी कामयाबी किसी और के दिल में साजिश का बीज बो चुकी है, और ये साजिश उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। मलिका का हुक्म मिलते ही ज़ारा और सारा दिन रात एक करके शाही लिबास तैयार करने में लग गईं। ज़ारा ने चमकते सितारों जैसा कपड़ा चुना, उस पर जादुई मोती सजाए और ऐसे नक्शो निगार बनाए कि देखने वाला दंग रह जाए। सारा ने रंगों का ऐसा खूबसूरत इम्तिजाज बनाया कि लिबास गोया किसी ख्वाब जैसा महसूस होता था। दूसरी तरफ उर्वा ये सब खामोशी से देख रही थी। उसके दिल में हसद की आग मज़ीद तेज़ हो रही थी। वो सोचती थी कि अगर ये लिबास कामयाब हो गया तो ज़ारा और सारा हमेशा के लिए ब्राइट फेरीलैंड की सबसे बड़ी डिज़ाइनर बन जाएंगी। आखिरकार उसने एक ख़तरनाक मंसूबा बनाया। शाही तकरीब से एक रात पहले, जब दोनों बहनें थकन से सो चुकी थीं, उर्वा चुपके से उनकी दुकान में दाखिल हुई। उसने जादुई लिबास पर एक खुफिया मंत्र पढ़ा, जिससे उसकी सारी खूबसूरती मांद पड़ गई। चमक दमक खत्म हो गई और लिबास बिल्कुल आम सा नजर आने लगा। अगले दिन जब ज़ारा और सारा ने लिबास देखा तो वो हैरान रह गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। मगर वक्त कम था, इसलिए वो वही लिबास मलिका के पास ले गईं। जब मलिका ने लिबास देखा तो वो सख्त नाराज़ हुईं। उन्हें लगा कि दोनों बहनों ने शाही हुक्म का मजाक उड़ाया है। मलिका के गुस्से का तूफान इतना शदीद था कि उन्होंने फ़ौरन हुक्म जारी किया, ज़ारा और सारा को ब्राइट फेरीलैंड से निकाल दिया जाए। दोनों बहनें बेगुनाह थीं, मगर उनके पास अपनी सफाई पेश करने का कोई सबूत न था। आंखों में आंसू लिए वो अपना शहर छोड़ने पर मजबूर हो गईं। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था। जिस शहर में उन्होंने नाम बनाया था, आज वही शहर उनसे छिन चुका था। मगर किस्मत ने अभी उनके लिए एक नया रास्ता तैयार कर रखा था, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें पहले से भी मजबूत बनाने वाला था। ब्राइट फेरीलैंड से निकाले जाने के बाद ज़ारा और सारा बहुत उदास थीं। उन्हें लगता था कि शायद अब उनके ख्वाब हमेशा के लिए टूट गए हैं। मगर हिम्मत हारना उनकी फितरत में नहीं था। तवील सफ़र के बाद वो एक नई सरजमीन पहुंची,
जिसका नाम था फ्लावर फेरीलैंड, एक पुरअमन और खूबसूरत जगह जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। वहां के लोगों ने दोनों बहनों को खुशामदीद कहा। ज़ारा और सारा ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेंगी। उन्होंने एक बार फिर मेहनत शुरू की और एक नई दुकान खोली। शुरू में लोग उन्हें नहीं जानते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनके खूबसूरत लिबास सबकी तवज्जो हासिल करने लगे। फ्लावर फेरीलैंड में उनकी नई जिंदगी शुरू हो गई। हर दिन के साथ उनका एतमाद वापस आने लगा। वो समझ चुकी थी कि सच्ची मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। उनके डिज़ाइन पहले से भी ज़्यादा दिलकश और मुनफरिद होते गए। एक दिन पूरे जादुई आलम में ऐलान हुआ कि बहुत जल्द एक अजीमुशान जादुई फैशन मुकाबला होने वाला है, जिसमें तमाम पेरीलैंड्स के बेहतरीन डिज़ाइनर्स हिस्सा लेंगे। ये खबर सुनते ही सारा ने ज़ारा से कहा, ये हमारा मौका है अपनी सच्चाई साबित करने का। दोनों बहनों ने फ़ौरन फैसला किया कि वो इस मुकाबले में ज़रूर हिस्सा लेंगी। ज़ारा ने एक ऐसा शाहकार लिबास बनाने का इरादा किया जो पहले कभी किसी ने न देखा हो। उन्हें यकीन था कि ये मुकाबला उनकी किस्मत बदल देगा और शायद उन्हें दोबारा ब्राइट फेरीलैंड तक भी वापस ले जाए। फैशन मुकाबले की तैयारियों का आगाज़ हो गया। ज़ारा दिन रात मेहनत करने लगी। उसने ऐसे कपड़े और जादुई रंग इस्तेमाल किए जो चांदनी की तरह चमकते थे। सारा ने इस बार खुद मॉडल बनने का फैसला किया ताकि अपनी बहन की मेहनत को बेहतरीन अंदाज में पेश कर सके। मुकाबले के दिन पूरा मैदान परियों से भरा हुआ था। हर तरफ खूबसूरत लिबास और चमकते डिज़ाइन नज़र आ रहे थे। बड़े बड़े डिज़ाइनर्स मौजूद थे और सबसे ख़ास मेहमान खुद ब्राइट फेरीलैंड की मलिका थीं। जब ज़ारा और सारा का नाम पुकारा गया तो सारा उस शानदार लिबास में स्टेज पर आई। लिबास इतना हसीन था कि पूरा हॉल हैरत से खामोश हो गया। उसमें रोशनी, रंग और जादू सब एक साथ झलक रहे थे। देखने वालों को यूं महसूस हुआ जैसे कोई शहजादी आसमान से उतर आई हो। मलिका भी ये लिबास देखकर हैरान रह गईं। उन्हें फ़ौरन एहसास हुआ कि ये हुनर वही हो सकता है जो कभी ज़ारा और सारा के पास था। मुकाबले के इख्तिताम पर जब नताइज का ऐलान हुआ तो सबसे ज़्यादा वोट उन्हीं के लिबास को मिले। ज़ारा और सारा मुकाबला जीत गईं। इसी लम्हे एक और हैरत अंगेज़ बात सामने आई। एक पुरानी परी ने गवाही दी कि शाही लिबास ख़राब करने वाली दरअसल उर्वा थी। उसकी साजिश आखिरकार बेनकाब हो गई। अरवा की सच्चाई सामने आते ही पूरा हॉल हैरत से गूंज उठा। मलिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ज़ारा और सारा से माफ़ी मांगी और उन्हें दोबारा ब्राइट फेरीलैंड वापस आने की दावत दी। अरवा को उसकी साजिश की सज़ा दी गई और उससे तमाम शाही एजाज़ात वापस ले लिए गए। ज़ारा और सारा इज्जत और शान के साथ अपने पुराने शहर लौट आईं। इस बार उनका इस्तकबाल पहले से भी ज़्यादा शानदार था। लोगों ने फूलों की बारिश की और मलिका ने खुद उन्हें शाही इनाम से नवाजा। दोनों बहनों ने दोबारा अपनी पुरानी दुकान खोली जो अब पहले से कहीं ज़्यादा मशहूर हो गई। वो जान चुकी थीं कि सच्चाई, मेहनत और हिम्मत हमेशा जीतती है। उनकी ज़िंदगी में दोबारा खुशियाँ लौट आईं। कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत सबक के साथ होता है कि हसद वक्ती तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है, मगर आखिरकार सच और मोहब्बत ही कामयाब होते हैं। ज़ारा और सारा हमेशा खुशो खुरम रहीं और उनके जादुई लिबास की कहानियाँ नस्लों तक सुनाई जाती रहीं। और यूं ये दिलकश परियों की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।